हमारे साथ एडवोकेट हेमंत हैं, जो कि कुलदीप सिंह सेंगर, आपको याद होगा उन्नाव पे का जो महिला पर उनका आरोप लगा था करने का, वो वकील हमारे साथ है जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भिजवाया था। सर, आज सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हैं। सबसे पहले तो मैं कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी भी जमानत याचिका लगी थी, फिर हाई कोर्ट ने काफ़ी प्रदर्शन के बाद ये हुआ था, लेकिन इसी जंतर मंतर पर कई सारी महिलाएं आई थी जो उनके सपोर्ट में आवाज़ उठा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, वो आंदोलन का ही एक कमाल था और एक एग्जाम्पल था। पूरे देश में एक मैसेज गया कि आंदोलन क्या करवा सकता है, प्रोटेस्ट का क्या करवा सकता है। और उसी का एक हम कह सकते हैं कि बड़ा रूप आज सीजेपी और जंतर मंतर पे जो हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे हैं, शिक्षा को बचाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, वो एक बड़ा हथियार अपने हाथ में सत्याग्रह के साथ ये जो अहिंसा लिए बैठे हैं, वो एक बड़ा हथियार है देश को, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए। और जो पूरे वर्ल्ड में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से ये जो देश जाना जाता है, ये ज्ञान की स्थली के नाम से जो भारत प्रसिद्ध था, जाना जाता था, उसको पुनः स्थापित करने का एक माध्यम ये आंदोलन है। ये आंदोलन है। इसी जंतर मंतर पर कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में भी नारे लग रहे थे उस टाइम पे, उस समय भी लग रहे थे और इस प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था तभी भी लग रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जब आंदोलन करने जाएंगे तो कोई आसान रास्ता, आंदोलन और स्ट्राइक प्रोटेस्ट कोई आसान रास्ते नहीं होते हैं। लोगों को धमकियां आती थी, हम लोग को भी धमकियां आई थी। यहाँ के कोर्ट के फैसले आने के बाद जब कोर्ट बोल दिया तब लोग टारगेट करते थे, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो उन सब चीज़ों से हम लोग को घबराना नहीं है। यहाँ पे तमाम न्याय पसंद लोग जो इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में है, जो इस आंदोलन के सपोर्ट में है, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, आप जब इस रास्ते पे निकल गए हैं तो आपके भी विरोध होंगे। जो देशद्रोही लोग हैं, जो इस देश को चाहते नहीं है कि ये देश पुनः विश्वगुरु बने, जो दलाल, ठेकेदार और भ्रष्टाचारियों के जो चापलूस हैं, चाटुकार हैं, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए हर आंदोलन को खराब करने के लिए आते हैं और आते रहे भी हैं। इनका इतिहास है। देश विरोधी कौन? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी हैं, वो लोग दहशतगर्द की भी टीम है। आप किसको कह रहे हैं देश विरोधी? देश विरोधी वह है, देशद्रोही वह है जो जिनके सत्ता और शासन में होने के बाद भी पेपर लीक हो गया है और हमारे जो रिकॉर्ड पे आ रहा है केवल 12 लोग आ रहा है, अनगिनत कितने बच्चे हैं 20 से ज्यादा कहा जा रहा है कि नीट से जो प्रभावित होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, जो अपना जान गंवा बैठे हैं, ऐसे स्टूडेंट के हत्यारे जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं। ये लोग देशद्रोही नहीं है क्योंकि ये संविधान की बचाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बचाने की बात कर रहे हैं। ये कोई पर्सनल, कोई अपना ठेका लेने के लिए कोई प्रोटेस्ट थोड़े कर रहा है कि हमको 1 करोड़ का ठेका दे दो। ये तो देश को बचाने की बात हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को बचाने की बात हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की बात हो रही है। तो ये लोग देशभक्त हैं। जो इन लोग का विरोध कर रहा है, सीधे सी बात है, इसमें बिल्कुल दो मत वाली बात नहीं है, सीधे सी बात है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो देशद्रोही हैं। हंगर स्ट्राइक शुरू हो गया यहाँ पर। सोनम वांगचुक हैं, आयशा के जो छात्र विंग है उसके कई सारे छात्र हैं जो हंगर स्ट्राइक पे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर छात्र हंगर स्ट्राइक पे हैं। दिन प्रतिदिन खबरें आ रही हैं कि आज इसकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। तो आपको लग रहा है कि सरकार दबाव में आ रही है या वो अपने आप में मस्त है? देखिए, अभी का जो सरकार है, मैं किसी सत्ता और शासन का मैं पक्ष और विपक्ष से बात नहीं कर रहा हूँ। अभी की जो सरकार है, बिल्कुल एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं बताता हूँ कि इनके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा हो गई है। इनके अंदर इतने भी, ये लोग इतने सेंसिटिव नहीं हैं कि 20 से ज़्यादा बच्चे जो मर गए हैं उनके सपोर्ट में अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उन लोगों से बात किया जाए और उसको ठीक करने की कोशिश किया जाए। उल्टा ये बात हो रहा है कि देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के सबसे उच्च शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे देशद्रोही लोग हैं। इससे ये बात समझना होगा कि जो हमारे जैसे लोग कल तक नहीं आते थे, उनका बात सुनकर दोबारा आ गए कि भाई ऐसी तानाशाही तो हम देश में नहीं होने देंगे। क्योंकि कल आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भगत सिंह को भी ऐसे देशद्रोही और गोडसे के सपोर्टर यही बात बोल रहे थे जो आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। ये देशद्रोही लोग हैं, वो बोलेंगे, क्योंकि जैसा जिनका चरित्र होता है वैसा ही वो लोग देखते हैं। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात हो रही है, भारत को ठीक करने की बात हो रही है। क्योंकि किसी भी देश और समाज को चलाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो शिक्षा व्यवस्था है, और शिक्षा जब ठीक होगी तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे।
धर्मेंद्र प्रधान दे देंगे इस्तीफा? आपको लग रहा है कि सरकार आएगी घुटनों पे? देखिए वो जाने कि कब देंगे, आज नहीं तो कल देंगे ही। भाई किसान आंदोलन भी तो हुआ था इसी देश के सामने, एकाएक तो नहीं माने, घुटने पे आना पड़ा कि नहीं। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि इसी धैर्य के साथ, इसी गांधीवादी तरीके से, इसी शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट करें संविधान के दायरे में। अगर वो सरकार घुटने पे नहीं आएगी तो उनकी बपौती थोड़े ना है भारत में चुनाव का भी तो प्रोविजन है, दोबारा भी तो चुनाव होगी, अन्य पार्टियां भी तो विकल्प के रूप में हैं, ये सब चीज़ें हैं। इस आंदोलन के शुरुआती दौर में हमने देखा कि जंतर मंतर के बाहर कई सारे लोग हिट लेकर के पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि तिलचट्टे यहाँ बैठे, हम उनको मारने के लिए हिट लेकर के आए। ये पागल लोग हैं, बिल्कुल सही बोले हैं, ये पागल लोग हैं। जब इसी जंतर मंतर पे एक रेपिस्ट के खिलाफ जब कोई विक्टिम प्रदर्शन पे बैठी थी, उस समय वही लोग आकर उसको खराब करने का, डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी आंदोलन में भी वही दूषित लोग हैं। उनका देखिए काम धाम कुछ नहीं है, उनको सोशल मीडिया पे आना है, तलवे चाटने हैं, थोड़े से पब्लिसिटी हो जाने हैं। उनको ढंग का तरीका भी पूछ दीजिएगा, कोई एक क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, उसका जवाब उनके पास नहीं होता। यहाँ आंदोलन में भी बेटियां हैं, कुलदीप सिंह सेंगर में भी हमने देखा कि सारी महिलाएं यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट कर रही थी। तो कहा जाता है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण। किस तरीके से दिख रहा है हमारा देश में? देखिए ये तो निराशाजनक है। जिस देश में ये बोला जाता है यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियाँ निवास करती हैं वहाँ पे देवता का निवास होता है, वैसे देश में महिलाओं को हम देवी बना दिए हैं, एक सुपर पर्सनालिटी के रूप में हम पेश करते हैं। और दूसरी तरफ जैसे हम स्टेज से निकलते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसके विधायक सांसद भी उनके ऊपर तमाम एलिगेशंस लगे हैं रेप के, वो लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। जब छात्र आते हैं तो उनका अलग अलग तरीके से मीम काटा जाता है, वीडियोस वायरल कराए जाते हैं, छक्का मीठा न जाने क्या। ये हम सब के लिए बहुत निराशाजनक है कि पूरे विश्व को ज्ञान का धरती बताने वाला भारत, जहाँ का एक लंबा इतिहास रहा है, इसके माइथोलॉजी में हम जाएंगे तो भगवान शंकर का भी 2 रूपों के बात किया गया है। ऐसे देश के नागरिक अगर इतने संकीर्ण मानसिकता के हो जाएंगे तो ये हम सब के लिए बहुत निराशाजनक है। और मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो गिने चुने लोग हैं भारत में। ये भारत का जो फिलॉसफी है इतना संकीर्ण नहीं है, यहाँ बहुत ब्रॉड फिलॉसफी जो विश्व को दिया है। तो ऐसे लोग जो एक खास कम्युनिटी से आए हुए उनके आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चन उठाते हैं, वो हम सब के लिए निराशा का विषय बात है और उन सब का समाज से बाइकआउट करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने